Very good evening to all of you. I hope you all are doing well. Today I'm back with the new classes here. As I have already mentioned that we will going to have online classes. So according to my promise, I'm back with the classes here, as you can see. So onward we are going to discuss about the basic classes from where we will going to start speaking. So here we have our first classes. I have already mentioned here something. So we will start from the basic one. लाइक हियर यू कैन से टेंसेस. यहाँ पे आप देख सकते हैं टेंस के बारे में मेंशन किया गया है और हम टेंस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जहाँ पे आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में पता भी होगा. नहीं पता है तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ. प्रेजेंट जिसे वर्तमान करते हैं, जिसमें हम एक्शन करते हैं. पास्ट जो बीता हुआ कल होता है, जिसमें हमने एक्शन किया था. फ्यूचर जो आने वाला कल है, जिसमें हम एक्शन करेंगे. तो मेनली यही 3 टेंसेस होते हैं और हर टेंसेस के गाइस 4 पार्ट होता है. जैसे प्रेजेंट की बात की जाए तो प्रेजेंट सिंपल, जिसे इंडेफिनिट टेंस भी बोला जाता है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो हर टेंसेस के 4 पार्ट होते हैं. तो देखा जाए तो टोटल 12 पार्ट होते हैं. हम एक एक करके हर टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट की. किसकी बात करेंगे? प्रेजेंट की. और प्रेजेंट में भी हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, जिसे कुछ लोग प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं. बाय द वे, ये बात करने से पहले मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बता देना चाहता हूँ. यहाँ पे देख सकते हैं आई जो है फर्स्ट पर्सन होता है, यू जो है सामने वाला सेकंड पर्सन होता है और ही और सी जो है थर्ड पर्सन होता है. जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, मैं आप सामने वाले हैं, आपको सेकंड पर्सन मैं बोलूँगा. और आपके दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं तो आपका दोस्त जो है थर्ड पर्सन हो जाता है. बाय द वे, टॉपिक पे आते हैं. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें काम चल रहा है ना. जैसे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ. ऐसे जब आपको सेंटेंसेस हिंदी में दिखे तो आप समझ लीजिएगा कि ये सेंटेंसेस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की है. जिसमें मैं एक कॉमन सा एग्जांपल लिया हूँ, जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ. अगर इसे ट्रांसलेट किया जाएगा इस तो मैक इंग्लिश सबको पता है आई होती है और आई के साथ हमेशा कॉन्टिन्यूअस में एम का यूज करते हैं. और एक काम को हम एक्शन बोलते हैं तो ये आपका एक स्ट्रक्चर बन जाता है आई एम एक्शनिंग. और याद रखिएगा एक्शन की हमेशा आईएनजी फॉर्म, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है कि एक्शन की आईएनजी फॉर्म रहती है. तो ये आपका एक स्ट्रक्चर बन जाता है आई एम एक्शनिंग, जिसके थ्रू आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं जो डेली कम्युनिकेशन में यूज भी होते हैं, है ना. जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल मेंशन किया है. बाय द वे, जब आप पढ़ाते हैं और कोई पूछता है क्या कर रहे हो तो आप बोलेंगे इंग्लिश में आई एम टीचिंग. क्या बोलेंगे गाइस? आई एम टीचिंग. सपोज आप साइंस पढ़ा रहे हो तो आप बोलेंगे आई एम टीचिंग साइंस. वैसे ही और दूसरे सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो आप बोलेंगे आई एम टीचिंग इंग्लिश, है ना. जैसे सपोज आप किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हो और स्कूल में पढ़ा रहे हो, आपके दोस्त ने पूछा कि क्या कर रहे हो तो आप बोलते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग. फिर उसके बाद दूसरा सवाल पूछता है क्या पढ़ा रहे हो तो आप बोलते हैं आई एम टीचिंग इंग्लिश. जो सब्जेक्ट पढ़ाते हो उसको बोल देंगे. इसके अलावा मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो आई एम प्रैक्टिसिंग. एंड मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ तो आई एम लर्निंग इंग्लिश. एंड मैं सोच रहा हूँ तो आई एम थिंकिंग. जैसे होता है ना, कभी कभार हम बैठ के सोचते हैं और आपका दोस्त बोलता है यार क्या सोच रहे हो, तो आप जस्ट बोल देते हैं मैं सोच रहा हूँ. आई एम थिंकिंग. क्या बोलेंगे? आई एम थिंकिंग. मैं अपने एग्जाम के बारे में सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग अबाउट माई एग्जाम. मैं अपने कैरियर के बारे में सोच रहा हूँ. आजकल युवाओं में कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है तो सोचते रहते हैं, तो आप बोलेंगे आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट माई कैरियर, है ना. मैं प्लान कर रहा हूँ. जैसे अभी समर वेकेशन आ रहा है तो अक्सर हम समर वेकेशन में प्लान करते हैं कहीं घूमने के लिए. तो आपका दोस्त पूछता है कि भाई आप कहाँ प्लान कर रहे हो जाने के, तो आप बोलते हैं या आई एम प्लानिंग टू गो गोवा, आई एम प्लानिंग टू गो गोवा. या कहीं हिल स्टेशन जाने के प्लान कर रहे हैं तो आई एम प्लानिंग टू गो हिल स्टेशन. ऐसे सेंटेंस बन जाएंगे. वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग. मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग ऑन फोन, है ना. ऐसे सेंटेंस बन जाते हैं. अच्छा, जब फ़ोन स्क्रॉल करते हैं तो अगर आपकी मम्मी पूछती है क्या कर रहे हो तो आप बोलते हैं मम्मी आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग फोन, आई एम स्क्रॉलिंग फोन. ऐसे सेंटेंस बन जाते हैं. मूवी घर पे बैठकर देख रहे हैं, आपके दोस्त ने बोला क्या कर रहे हो तो आप बोलेंगे आई एम वॉचिंग मूवी. क्या बोलेंगे गाइस? आई एम वॉचिंग मूवी. तो ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बन जाएंगे, है ना. तो यहाँ पे सेकंड पर्सन के बारे में मैंने मेंशन किया है. सेकंड पर्सन सामने वाला होता है. तो तुम कर रहे हो तो यू आर एक्शनिंग. क्या बोलेंगे? यू के साथ आर और एक्शन की वही आईएनजी फॉर्म, तो यू आर एक्शनिंग,
है ना। जैसे कि तुम फ़ोन यूज कर रहे हो तो यू आर यूजिंग फ़ोन। तुम बहुत जैसे सामने वाला बहुत ज़्यादा बोलता है ना, तो बोलते हैं लुक यू आर टॉकिंग टू मच, तो यहाँ पे मैंने यूज किया है यू आर टॉकिंग टू मच, है ना। वैसे ही आपका दोस्त कुछ छिपा रहा है, आप बोलते हैं यू आर हाइडिंग। जैसे कि क्या होता है कि जब लड़के हॉस्टल में रहते हैं या रूम टेंट पे रहते हैं, तो एक दोस्त सपोज कहीं किसी कन्या से रात को बात कर रहा है और आप अचानक कमरे में इंटर करते हैं, तो आपका दोस्त फ़ोन छुपा लेता है और आप पूछते क्या कर रहे थे, तो बोलता है कि जस्ट मैं फैमिली से बात कर रहा था। तो आपको समझ में आ जाता है ना, तो आप बोलते हैं लुक यू आर हाइडिंग समथिंग, यू आर हाइडिंग समथिंग। और उसके साथ साथ झूठ भी बोल रहा है तो बोलेंगे यू आर टेलिंग अ लाई, है ना। ऐसे सेंटेंसेस को हम यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। हियर वी हैव थर्ड पर्सन। यहाँ पे हमने थर्ड पर्सन के बारे में बात किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं थर्ड पर्सन ही और सी होते हैं, है ना। और ही और सी के साथ एज का यूज करते हैं और एक्शन की आईएनजी भाव। तो जैसे थर्ड पर्सन वो क्रिकेट खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, क्या बोलेंगे, ही इज प्लेइंग। फुटबॉल खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग फुटबॉल, है ना। वो कैरम खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग कैरम। तो ऐसे थर्ड पर्सन के बारे में भी पूछ सकते हैं। जैसे कि आपके भाई का दोस्त आया, पूछा कि तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, तो आप बोलते हैं कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट। जैसे वो क्रिकेट खेल रहा है तो आप बोलेंगे ही इज प्लेइंग क्रिकेट। जैसे कि आपकी सिस्टर क्या कर रही है तो बोलेंगे सी इज प्रिपेयरिंग फॉर CS। सपोज वो CS की तैयारी कर रही है तो आप बोलेंगे एक्चुअली सी इज प्रिपेयरिंग फॉर CS एग्जाम, है ना। ऐसे आप थर्ड पर्सन के बारे में बता सकते हैं। आपके पिताजी क्या कर रहे हैं तो आप बोलेंगे ही इज डूइंग जॉब, ही इज डूइंग जॉब। या बिजनेस कर रहे हैं तो ही इज डूइंग बिजनेस। ऐसे थर्ड पर्सन की बात। सिस्टर, आपकी सिस्टर क्या कर रही है तो सी इज कुकिंग, क्या बोलेंगे, सी इज कुकिंग। या सो रही है तो सी इज स्लीपिंग। ऐसे ही आप थर्ड पर्सन के बारे में बता। बाय द वे ही और सी की जगह नाम भी आता है। जैसे कि सलमान जो है सपोज किसी को डेट कर रहा है ना, सलमान किसी को डेट कर रहा है, जैसे कि कोई नाम ले लेते हैं मुस्कान, है ना। तो सलमान जो है मुस्कान को डेट कर रहा है तो आप बोलेंगे सलमान इज डेटिंग मुस्कान, यू नो, सलमान इज डेटिंग मुस्कान। ऐसे सेंटेंस बन जाते हैं। अच्छा, हम लोग कर रहे हैं तो वी, और वे लोग कर रहे हैं तो दे, और इनके साथ भी आर का यूज होता है एक्शन की आईएनजी फॉर्म। तो वी आर एक्शनिंग या दे आर एक्शनिंग, ऐसे सेंटेंस बन जाते हैं। वेल, मैंने बताया है कि जैसे कि आप लोग को पता होता है, इस समझने को हम इंग्लिश में अंडरस्टैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, अंडरस्टैंड। बट ये थोड़ा पुराना हो चुका है, सभी लोग यूज करते हैं ना, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। बट अब थोड़ा सा नया यूज करने की ज़रूरत है। अंडरस्टैंड की जगह हम अब यूज करेंगे गेट का। किसका यूज करेंगे, गेट का। अब सेंटेंसेस बन जाएंगे जो पहले बनते थे आई एम अंडरस्टैंडिंग, अब बोलेंगे आई एम गेटिंग इट। क्या बोलेंगे गाइस, आई एम गेटिंग इट। सिंपल, मैं क्लास समझ रहा हूँ तो आई एम गेटिंग क्लास, मैं क्वेश्चन समझ रहा हूँ आई एम गेटिंग क्वेश्चन। सामने वालों को आप समझ रहे हैं तो आई एम गेटिंग यू। आप सामने वाला का प्लान समझ रहे हैं तो आई एम गेटिंग योर प्लान। ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो गाइस, ये होती है हमारी बेसिक क्लासेस, और जो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में यूज होती है, अक्सर हम यूज करते रहते हैं। तो आज हमने बात किया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, जिसमें हमने 3 ही स्ट्रक्चर देखा है। मैं काम कर रहा हूँ तो आई एम एक्शनिंग, सामने वाला तुम कर रहे हो तो यू आर एक्शनिंग, थर्ड पर्सन कर रहा है तो ही इज एक्शनिंग, है ना। तो ये 3 स्ट्रक्चर होते हैं जिन पे बहुत सारे आपको सेंटेंसेस बन जाते हैं। और करना क्या है कि इस पर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। जो हमारी बुक में कुछ वर्क दिया रहता है उसको हम प्रैक्टिस करते हैं, स्टोरी भी दी रहती है। तो अब प्रैक्टिस करने का तरीका आप खुद से ही बात करें, यू नो, आई एम प्लानिंग, आई एम गोइंग, आई एम थिंकिंग। और मिरर के सामने खड़े हो जाए, यू आर टॉकिंग टू मच, अपने आप को ही मिरर में बोलें, यू आर टॉकिंग टू मच, यू आर टेलिंग अ लाई, यू आर गोइंग समवेयर, यू आर टॉकिंग रबिश, यू नो। ऐसे प्रैक्टिस करें। समझ में आ गया ना। तो जैसे कि मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया था कि आपको मैं बेसिक क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस दूंगा, तो ये हमारी पहले दिन की क्लास होती है गाइस। और ऐसे ही आगे चलकर आपको क्लासेस मिलती जाएंगी ऑनलाइन। सो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनको भी बताएं, ताकि उनको भी इंग्लिश सीखने में काफ़ी मदद हो और अपनी लाइफ में इंग्लिश बोलना शुरू करें, है ना। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट क्लास।